Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to Nifty and Sector Discussion with SD. मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. So let's start with our analysis. जो मेरे analysis से वाकिफ हैं, means they know me, you know that I'm going to apply my fountain of gold setup for this understanding. मैं ये चार्ट सेटअप का इस्तेमाल करता हूं और साथ में ये भी बोलता हूं किसी का सुन के ट्रेड करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होता है. सो दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन. दिस इज, यू कैन कंसिडर कि मेरा वीडियो ब्लॉग, और साथ में जो लोग मेरा ये सेटअप का इस्तेमाल करते हैं उनको हेल्प हो जाएगा विद दिस डिस्कशंस. सो हम लोग निफ्टी एंड सेक्टर्स के बारे में देखेंगे. तो उसके लिए पहले, बिफोर आई मूव टू देयर, मैं ओवरऑल एक मार्केट रिस्क का अंडरस्टैंडिंग चाहूंगा. तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडिकेटर्स में जाके इनवाइट ओनली एसडी रेनबो वेव V2 सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर मुझे रिस्क मास्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड आई हैव टू अप्लाई. Once applied, it will broadly show you the level of market risk. A little market risk has gone up compared to the last time. Equity drawdown measure, drawdown risk rising, risk accelerating. So thoda risk dikh raha hai on the horizon, but these are not red. Overall, a calmness in the overall equity market, and more India specific zigzag risk is in decline. 125 मिनट में भी देखेंगे, विच इज मोर शॉर्ट टर्म स्विंग. उसमें दिख रहा है ड्रॉडाउन रिस्क इज रिलेटिवली हायर, सो निफ्टी कैन कम अंडर प्रेशर. दिस इज, बट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इज लो, सो नॉट नेसेसरली निफ्टी नीचे जाएगा, बट कंसोलिडेशन रिस्क. ओवरऑल मार्केट रिस्क मेजर हो रहा है, ओवरऑल इक्विटी एज अ सेगमेंट. That means some of the equities in the international market can also face downside pressure. Overall, India risk is on the decline, so that is positive for our markets. But the most important data will be based on daily chart, not 125 minutes chart. 125 minutes chart देख के हम लोग short term swing for, they can be used for options, futures, इनके लिए. तो अब हम लोग चले जाएंगे कि ओवरऑल एसेट मास्टर में, and asset master में currently we are in the commodity setup, so we'll have to change it to index. इंडेक्स सेटअप में चेंज करना पड़ेगा, या तो फाउंटेन ऑफ गोल्ड मादर सेटअप में भी चेंज कर सकते. सो लेट्स चेंज इट टू मादर सेटअप, दैट इज फाउंटेन ऑफ गोल्ड. SDRSI X, which will give us 5-factor SD Rainbow V1, or Asset Master or V1 same hai. So as V1 or Asset Master is going to give us 7-factor reading. So overall Nifty a correction phase में, as per daily chart we can see red caps. It's more of a rangish market. ये देखिए consolidation होने का chance, मैं probability meter को बढ़ा दे रहा हूं साइज में. तो consolidation होने का chance जो है देखिएगा 64%. इसका मतलब निफ्टी रेंज बाउंड हो सकता है. सो रेंज बाउंड होने का ओवरऑल मेरा पसंद का ट्रेड नहीं है रेंज बाउंड. I love trending market where money making and trend riding से अच्छा money making आसान होता है. ये रेंजिश ओवरऑल निफ्टी मतलब these are range strategies के लिए अच्छा है, which are straddle, strangle, different type of other butterfly and other condor. These are the kind of different strategies one can think about. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करता ट्रेड्स को. ऑफ कोर्स वी कैन डू, देयर आर वेरियस वेज टू मेक मनी. हम लोग डिटेल टेक्निकल ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, दैट आई नो, बट लार्जली मुझे उसका जरूरत नहीं. नाउ दिस इज 25,180. दिस इज अ माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस, दैट मींस दिस इज अ रिलेटिवली सेफ लेवल. एंड वी हैव 25,050, दैट इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज सेफ लेवल. 24,800, दिस इज ऑल्सो अ मेजर लेवल. अगर किसी को कॉल सेल करना होगा तो these are the levels which will be preferable: 24,800, 24,550 and
25,200। वेर एज नीचे के तरफ, तो इसके लिए हमें थोड़ा ऑप्शन मास्टर पे जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन मास्टर में जाके इंस्टेड ऑफ हम लोग एसेट मास्टर छोड़ के ऑप्शन मास्टर में आ गए। सो ऑप्शन मास्टर में क्रेडिट स्प्रेड में ओवरऑल दिख रहा है 2 ट्रेड चल रहा है, 24,000 लार्जली पुट बेचने का ही बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के बेस पे ही ये स्ट्रेटेजी जो आप लोग देख रहे हैं, दिस इज मोर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। तो उसमें जो दिख रहा है कि यस इट इज ब्रॉडली सेल का ही गेम खेलना चाहिए, इनपुट सेलिंग। तो हम लोग का लेवल कल भी वो डिस्कस किए थे मेंबर्स के साथ, 24,050, 24,400। तो बेसिकली अगर, so let's remove the option master, asset master. So निफ्टी एक काइंड ऑफ अ रेंज में जा सकता है, विच इज बिगर रेंज हम लोग मानेंगे 23,500 से लेके 25,200, और उसके अंदर कुछ स्मॉलर रेंजेस है लाइक दिस पर 24,000 से 100 जो हम लोग बात किए थे फॉर ऑप्शन सेलिंग 20 यस्टरडे मेंबर वीडियो में, 24,100 से लेके अपसाइड 23,800। दिस विल बी द वेरी टाइटेस्ट रेंज। मतलब निफ्टी का एक बड़ा रेंज है 23,500 एंड अपसाइड 25,200, विच इज 1700 पॉइंट का अराउंड रेंज है। और एकदम टाइट जो रेंज मैं मानूंगा उसको है, दैट इज 23,800 ऑन, सॉरी 24,800 ऑन द अपसाइड, और नीचे के साइड 24,100। एक 700 पॉइंट का एक रेंज दिख रहा है एज पर द डेली चार्ट। सो ये ऑप्शन का वीडियो तो है नहीं, तो ऑप्शन का मास्टर में 125 मिनट का चार्ट लगाना होता है। सो 125 मिनट चार्ट हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग ब्रॉडली सेक्टर्स एंड निफ्टी 500 के ऊपर फोकस करें। तो निफ्टी 500 चार्ट जो मुझे दिख रहा है, दैट इज वी हैव रेजिस्टेंस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है एंड इट इज सफरिंग सम, इट इज स्ट्रगलिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। दिया भी देयर विल बी सम फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड देन कम बैक टू द रेंज। बेस्ट होगा अगर ये स्लैंटिंग जोन से ब्रेकआउट दे, जो हम लोग का लाइव मैराथन सेशन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हम आप लोग जानते हैं उस दिन एक बहुत बढ़िया बड़ा इवेंट होता है मेरे लाइव मैराथन के दिन। सो विद द लाइव मैराथन के दिन आई थिंक इफ इट ब्रेक्स हायर इट विल बी वेरी गुड on the upside. And let's now look at focus on the sectors. सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर, इंडिविजुअली मैं सेक्टर को देखता हूं, बट मुझे सेक्टर्स को बेहतर पसंद है देखना वाया आउट परफॉर्मेंस, जो मेंबर्स के साथ डिस्कस किया हूं मैं। सो निफ्टी ऑटो सेक्टर वी कैन सी, दो ऑटो विल सिम लाइक या कम बैक बुलिश, but in terms of outperformance, it is still in the bearish phase. So it is in the bearish phase. This is it. So auto sector overall उतना bullish है नहीं. So जो directly दिखेगा, not always everything will be bright, though we see the comeback. ब्रॉड बेस्ड कमबैक था ये निफ्टी में, और निफ्टी 500 भी अच्छा ही दिखा रहा है। कमोडिटी सेक्शन गोइंग वेल, इंडिविजुअल सेक्टर दिखा रहा है सम ऑफ द स्ट्रेंथ, लाइक आफ्टर इनिशियल स्ट्रेंथ एनर्जी फॉल्ट हो रहा है, तो आइदर ये डाउन जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड। तो आप अगर ऐसे स्टॉक्स में जाएंगे, सेक्टर्स में जाएंगे, आपका पैसा अगर लॉस भी नहीं होगा तो एटलीस्ट फंसा हुआ रहेगा। Whereas momentum strong दिख रहा है CNX फाइनेंशियल सर्विसेज में, win probability though 61%, not great. FMCG is definitely not good, and in terms of अगर आउट परफॉर्मेंस देखेंगे तो FMCG is pretty bad, काफी खराब है FMCG। तो FMCG पे तो बिल्कुल ही जाना नहीं चाहिए एज अ सेक्टर। नाउ इंडिविजुअल स्टॉक्स का स्टोरी डिफरेंट होता है, एज अ सेक्टर की बात हो रही है, काइंडली कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोग सेक्टर्स की बात कर।
जब सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस नहीं होता है तब आप जानते हैं क्या करना होता है, दैट वी हैव टू लुक फॉर निफ्टी 500 इंडिविजुअल स्टॉक्स। एंड रेनबो के साथ वो बहुत ही आसान है देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो लोग रेनबो इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं, रेनबो मतलब ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड मेरा सेटअप, इट इज वेरी इजी टू फाइंड। दिस इज द आईटी सेगमेंट विच हैज शोन स्ट्रेंथ, और आईटी स्ट्रेंथ दिखा रहा। अब हम लोग आउट परफॉर्मेंस चार्ट में भी देख सकते हैं कि आईटी इज आउट परफॉर्मिंग एक्चुअली। सो सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स अभी भी बुलिश नहीं हुआ, सो दैट्स अ वार्निंग, नॉट अ सुपर परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस, बट एटलीस्ट बुलिश होने की कोशिश के जारी में है। एंड इंडिविजुअल सेक्टर वाइज अगर इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे, तो अगर ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओवरऑल सेक्टर्स। मीडिया बहुत टाइम से रेंज में है एज अ सेक्टर, नॉट सो गुड। वी कैन लुक एट द मेटल सेगमेंट। जो आप लोग मेंबर्स हैं, आपको सारा रेश चार्ट दिया हुआ है, सारा जो मेरा लिस्ट है, ऑल द लिस्ट आर गिवन टू यू। ये देखिए मेटल, मेटल बढ़ रहा है बट आने वाले सामने रेजिस्टेंस एंड आउट परफॉर्मेंस चार्ट के हिसाब से लेट्स लुक एट मेटल। या मेटल इज लग रहा है आउट परफॉर्म कर रहा है, टू सी द फुल चार्ट टू अंडरस्टैंड। या सम ऑफ द आउट परफॉर्मेंस स्टार्टेड हैपनिंग possibly because China is coming back or base metals is showing strength, but metal segment as a whole showing strength of a comeback. So metal segment में opportunity ढूंढना पड़ेगा, like some of the popular name is Vedanta, like VDL. VDL has been showing strength. ये रहा strength दिखा के ऊपर जा रहा है VDL. We had a beautiful buy signal, but let's look at the weekly chart जो मैं prefer करता हूं. इट इज नॉट येट बुलिश, सो ऐसे स्टॉक में हम लोग अभी भी नहीं घुसते हैं। बट ओवरऑल मेटल्स एज अ सेगमेंट इज कमिंग, आप डिटेल सर्च करेंगे तो जरूर कोई ना कोई स्टॉक्स मिलेगा, बिकॉज इट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाइज, स्टेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। हाउएवर एज अ सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है अभी, तो आई एम नॉट thinking a big breakout happening in the segment. I don't think that will be one. Overall, MNC came back, now struggling at the empty line. ये स्ट्रगल आपको मालूम था अगर आप मेरे क्लास किए हैं, एंड यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द रेनबो, तो यहीं पे रुकने वाला था। सो इट इज वेरी वेरी नेचुरल कि एमएनसी रुका हुआ है। सो ऐसे अगर एमएनसी का आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, लेट्स लुक एट एमएनसी, नॉट आउट परफॉर्मिंग एज अ सेक्टर। सो लेट्स लुक एट प्राइवेट बैंक। आईसीआईसीआई बहुत बार अपॉर्चुनिटी दिखा के स्ट्रगल कर रहा है, प्राइवेट बैंक केम बैक बट इन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कमिंग अप। ये रहा फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं, बट इफ इट कैन एस्केप वाया दिस स्लैंटिंग जोन, ये जो स्लैंट किया हुआ है वहां से अगर ब्रेकआउट हो रहा है, वेरी लाइकली इट इज गोइंग टू टच दिस टॉप लेवल, सो स्ट्रेंथ दिख सकता है इन फ्यूचर। But outperformance wise, best why this India Digital, they have done very well. India Digital kind of IT is coming back now. Now PSU Bank, they have been showing outperforming strength in addition to sectoral strength. Sectoral strength के अलावा if we look at the India Digital outperformance strength, इस segment में काफी टाइम से outperformance चल रहा है। So this has been the one of the sectors जिसके ऊपर फोकस करना था। Some of the PSU बैंक अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, ब्रेक नहीं हो पाया, शॉर्ट टर्म मोमेंटम टर्निंग बियरिश in this outperformance chart. That means PSU बैंक का बिगर कंसोलिडेशन पॉसिबल, बैंक्स अभी भी फुल की ब्रेकआउट दे के मस्त रिटर्न दे, दैट फेज अभी तक चालू नहीं हुआ। सो स्ट्रेंथ जो दिख रहा है मेटल कम बैक, स्ट्रेंथ जो दिख रहा है कि आईटी कम बैक, whereas pharma अगर देखा जाए, pharma is significantly in down performance. So ऐसे स्टॉक में आप रहेंगे तो आप ओवरऑल मार्केट को डाउन परफॉर्म कर रहा है, इवन इफ यू आर नॉट लॉस, एंड लॉस होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्टॉक्स अगर सेक्टर इतना तेजी से नीचे जा रहा है, ओवरऑल स्टॉक्स विल बी इन प्रेशर।
तो सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे, अब कमबैक दिख रहा है रादर रियल्टी में. Realty sector looks strong. Realty, Indie Digital means IT. Once again, IT धमाका कर रहा है. And we are PSU Bank, of course, नजर में रखना होगा, and metals. So as a sectorals, obviously in these phase is not a broad-based bull market तो नहीं दिख रहा है अभी भी, एंड वो नेचुरल भी है क्योंकि अब अगर हम लोग निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी 500 चार्ट बुलिश तो है शॉर्ट टर्म में, कोई डाउट नहीं है, लॉन्ग टर्म अभी भी बियरिश, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ रेजिस्टेंस, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिसंबर हॉलीडे. दिसंबर के टाइम इट्स एसेस करना पड़ता है. आई यूजुअली स्पेंड मोर टाइम, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ खुद को, खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम. आई एम रीडिंग लॉट ऑफ गुड क्वालिटी बुक्स. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड finished good quality few books and also continuing more, and different analysis how I can improve myself, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है. ऐसा नहीं कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, नो आई डोंट ऑपरेट विद रिजोल्यूशंस, बट क्योंकि रिजोल्यूशन कभी भी आ सकता है, न्यू ईयर का जरूरत नहीं, इट कैन कम एनी टाइम. So that's all friends on the Nifty 500 sectors. I hope ये discussion आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.